बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A, यूनिट 5 है मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? पैमाइश, यानी किसी चीज़ को मापना। हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक सिस्टम। अब यहाँ पे हम हिस्ट्री देखेंगे। डू यू रिमेंबर सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेजर लेंथ? कि क्या आपको याद है कि हम किस किस मेथड से जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं? वी कैन यूज़ आवर हैंड, क्या अपने हाथ को भी यूज़ कर सकते हैं, आवर आर्म या अपने बाजू को, आवर फीट और अपने पैरों को भी। ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम हेयर इज़ डैट पीपल हैंड्स आर्म्स एंड फीट आर डिफरेंट लेंथ्स, कि हर एक का जो हैंड है वो डिफरेंट साइज़ का होगा। जैसे जो बच्चे हैं उनके जो हाथ का साइज़ है वो डिफरेंट है, तो जो बड़े होंगे उनके हाथ का साइज़ क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस तरह डिफरेंट पीपल्स होते हैं, उनके हाथ का साइज़, फीट का साइज़ और आर्म का साइज़ डिफरेंट होता है। फॉर सेंचुरी पीपल ट्राई टू फाइंड अ सिंगल और स्टैंडर्ड मेजर, कि बहुत अरसे तक लोगों ने क्या किया था, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, यानी कोई रद्द-बदल ना हो, सेम आए। डैट वुड बी द सेम एवरीवेयर, जो हर जगह क्या हो? एक जैसी हो। फाइनली इन 1791 अ न्यू स्टैंडर्ड यूनिट वाज एग्रीड अपॉन। इट वाज नॉट लाइक एनी ऑफ द अर्लियर यूनिट इट वाज टू बी, कि जो अर्लियर यूनिट यूज़ हो रहे थे ये इनकी तरह यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या किया था उन्होंने? आगे ये मेजरमेंट्स के डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करवाए थे। अब ये फर्दर आगे उन्होंने जब इनको फाइंड आउट किया था मीटर्स का यूनिट, यानी ये डिटेल लिखी हुई है, मीटर को फाइंड आउट किया था। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं टेंस, 100,000, और जो ग्रेटर है ये आ रहा है 100,000 एंड सो, यानी 10 के मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ 10 इज़ कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम, कि इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम, कि जो मल्टीपल ऑफ 10 हो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अब मेजरमेंट के यूनिट्स क्या हैं? लेंथ, यानी जब किसी चीज़ की लंबाई को हमने मापना हो, फिर कौन कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। जैसे कह सकते हैं आपके स्कूल से आपका घर का डिस्टेंस किलोमीटर्स में आएगा। मीटर, अब आपके स्कूल गेट से आपके रूम का, यानी क्लासरूम का जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में मेजर होगा, बिकॉज ये कम है। नेक्स्ट फर्दर सेंटीमीटर, जैसे लेंथ ऑफ बुक कह सकते हैं, ये सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। मिलीमीटर भी इसी तरह, ये उससे भी स्मॉलर आ जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ अ पेंसिल, ये जो पेंसिल है इसकी थिकनेस मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मेजरमेंट, यानी कि मिलीमीटर ये यूज़ करेंगे। मेजरमेंट का यूनिट मिलीमीटर। अब ये एग्जांपल्स फर्दर गिवन है, ये आपने रीड कर लेनी है। नेक्स्ट है मैस, यानी वेट के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस आर किलोग्राम एंड ग्राम। हैवी थिंग्स आर मेजर्ड इन बिगर यूनिट्स किलोग्राम, और जो स्मॉलर है उनको किस में हम मेजर करेंगे? ग्राम्स में। नेक्स्ट है कैपेसिटी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी आर लीटर। अब कैपेसिटी के लिए, यानी यहाँ पे जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हैं? लीटर का। एंड मिलीमीटर। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर परचेज़ करते हैं, आप उसके ऊपर देखें तो ml लिखा होता है, यानी 250 ml, ये रेगुलर जो साइज़ होता है। तो ये ml में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये यूनिट इसका लिखा होता है। कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस और कंटेनर कैन ऑक्यूपाई, कि एक स्पेस है जो किसी कंटेनर में यानी मौजूद हो। वी मेजर लिक्विड्स इन लीटर्स एंड मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल, ये आगे फर्दर ये गिवन है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट के यूनिट्स है अगर इनको कन्वर्ट करना हो। अब ये नोट है, यानी ये आपने इन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेना। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी किलोमीटर किसके इक्वल है? 1000 मीटर के, और 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, और इस तरह 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के। वेट 1 kg इज इक्वल टू किसके होगा? 1000 ग्राम के। और कैपेसिटी यानी लिक्विड के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट ये अगेन कन्वर्जन टेबल है, यानी पहले तो यहाँ से हम ग्रेटर से स्मॉलर में जा रहे थे, अब अगर स्मॉलर से जाना हो ग्रेटर में फिर क्या करेंगे? अब ये देखें 1 किलोमीटर 1000 मीटर के, तो हाफ़ किलोमीटर किसके इक्वल होगा? हाफ़ आ जाएगा उसका। फिर ये फर्दर आगे डिटेल में आते जाएंगे। अब ये है हमारे जो ये पैचेस हैं, ये आपने रीड कर लेने हैं कि इनमें क्या आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं जस्ट।
एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5A 45 मीटर इन सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू। अब 45 को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा 4500 यानी 4500 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 78 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विल बी। अब किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 78 और 1000 में कितने जीरो हैं 3 जीरो 1 2 3 यानी 1 को मल्टीप्लाई किया 78 से वो एज इट इज़ और ये 3 जीरो यानी 78,000 मीटर। नेक्स्ट है द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी डैश मिलीमीटर। अब इसको हमने क्या करना है मिलीमीटर्स में फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको फाइंड आउट करेंगे। 4 सेंटीमीटर है और 6 ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और इसके अलावा 29 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से विच इज़ इक्वल टू 100 मिलीमीटर प्लस 29 तो ये आएगा 129 मिलीमीटर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड किया सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स को, फिर जो सेंटीमीटर था उसको हमने कन्वर्ट किया किस में मिलीमीटर्स में और देन हमने बोथ वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर आया 129 मिलीमीटर। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज़ इक्वल टू। अब 14 किलोमीटर और 14 किलोमीटर है ये भी किलोमीटर से ख़त्म यानी ये ख़त्म हो गया। 14 किलोमीटर्स में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग क्या रह गया 50 मीटर। यहाँ पे राइट कर देंगे 50 मीटर। नेक्स्ट वन है 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर विल बी। मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 259 एज इट इज़ और साथ में 20 यानी 25,900 सेंटीमीटर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब कह रहे हैं बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। 1000 में कितने जीरोज़ होते हैं 3 तो यहाँ पे कितने जीरो राइट है 5 जीरो राइट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है यानी एक्स्ट्रा ही जीरोज़ लगा दिए। द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। अब कह रहे हैं एक रूम में उसकी जो दीवार है उसको हमने मेजर करना हो तो मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे। नो, मेजरमेंट बहुत छोटा यूनिट होता है यानी बहुत स्मॉलर यूनिट है। तो वॉल की मेजरमेंट हम मीटर्स में ले सकते हैं तो यहाँ पे ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हाफ किलोमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर। यस यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के तो 1000 का हाफ क्या आएगा 500 मीटर। तो ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट वन है 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर विल बी 5000 मिलीमीटर। कि 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मिलीमीटर में तो ये हमारे पास आएगा 5000। तो 50 को हमने मल्टीप्लाई करना 10 से तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये आएगा 500 लेकिन यहाँ पे 5000 की वन है तो ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स। कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। यस जब ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम उसको किलोमीटर्स में ही मेजर करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट वन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या ऑप्शंस गिवन है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करें। कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर। अब मीटर से जब सेंटीमीटर में जाना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से तो 5 1s are 5 1 2 3 0 एज इट इज़ यानी 5000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 10 से बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। ये जो प्रीवियस हमने ये यूनिट्स पढ़े थे आपने इन वैल्यूज़ को रीड कर लेना है। यानी ये जो आ रहे हैं ना ये 1 किलोमीटर इसके इक्वल है 1 मीटर इसके इक्वल है ये आपने ज़ुबानी याद करनी है वैल्यूज़ देन ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो ये आएगा 180 मिलीमीटर। नेक्स्ट है अ करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ डोर इज़। कि डोर की हाइट को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर का ही यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर भी स्मॉलर है मिलीमीटर भी क्या है स्मॉलर है। सेंटीमीटर तो ये हमारा स्केल का होता है ना ये तो इससे तो नहीं ना हम मेजरमेंट करेंगे डोर की मीटर यूज़ करेंगे। किलोमीटर भी यूज़ नहीं होगा बिकॉज वो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तब यूज़ करते हैं। 15 मीटर 56 सेंटीमीटर प्लस 19 मीटर 12 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू ऐड करेंगे 6 + 2 8 5 + 1 6 यानी 68 सेंटीमीटर हो गया। 9 + 5 14 4 1 कैरी 1 + 1 2 + 1 3 34 मीटर 68 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट वाला ही हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट वन है 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू 15 माइनस 7 क्या आएगा 8 मिलीमीटर, 30 माइनस 9 क्या आएगा 21 मीटर सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा यहाँ पे देखिए कौन सा राइट है, डी वाला। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मीटर्स, कि ये गिवन है, इनको मीटर्स में क्या करें कन्वर्ट करें। तो इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। जैसा कि हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू है 1000 मीटर के, तो हम 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और यूनिट राइट कर देंगे मीटर, विच इज़ इक्वल टू 39,000 मीटर। नेक्स्ट है 405 यानी 405 किलोमीटर, इसको भी सेम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 405 एज इट इज़, यानी 1 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से एज इट इज़ और जितने ज़ीरोज़ होंगे वो राइट कर देंगे। और ये मीटर। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर भी और मीटर भी है, तो 45 को यानी हमने कन्वर्ट मीटर में करना है, तो जस्ट इसको कन्वर्ट करेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर प्लस 415 मीटर, तो ये आएगा 45,000 मीटर प्लस 415 मीटर। बोथ वैल्यूज़ को ऐड करें, ये 100 प्लेस पे आएगी, यानी 45,415 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4891 किलोमीटर, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू, यानी ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आती जाएगी और जितने ज़ीरोज़ है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे मीटर। नेक्स्ट है 900 किलोमीटर, यानी ये 2 ज़ीरो और 3 ज़ीरोज़ ये, तो ये हमारे पास आएगा 900,000 मीटर। नेक्स्ट है 130 किलोमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और जो ये जो मीटर्स हैं ये इसमें क्या हो जाएंगे ऐड, 100 यानी 13 1 ज़ार 13 1 2 3 4 ज़ीरोज़ प्लस 119 मीटर, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 1s प्लेस पे 9, 10s प्लेस पे 1 और 100 प्लेस पे 1, तो ये आएगा 130,119 मीटर, यानी 130,119 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, कि ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी 1 मीटर इज़ इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर के, यानी कि हर वैल्यू को हमने 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है। मीटर सॉरी सेंटीमीटर, मीटर से चेंज हुआ है तो सेंटीमीटर आए, तो ये आएगा 4200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 815 मीटर, तो 815 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, विच इज़ इक्वल टू 815 एज इट इज़ और नेक्स्ट ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ और ये सेंटीमीटर। नेक्स्ट 12 मीटर और 80 सेंटीमीटर। अब मीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और ये उसमें ऐड हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1280 सेंटीमीटर इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है 673, मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 100 से, विच इज़ इक्वल टू 673 एज इट इज़ और ये 2 ज़ीरो साथ आ जाएंगे, यानी 67,300 सेंटीमीटर। 93 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 9,300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एलिमेंट एफ 35 मीटर 42 सेंटीमीटर, तो मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सेंटीमीटर इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 3,500 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 3,542 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, यानी जैसा कि ये गिवन है
कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर्स में जब कन्वर्ट करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 10 मिलीमीटर के। 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 150 मिलीमीटर। नेक्स्ट ये भी है एज इट इज़, ये आ जाएगा 80 मिलीमीटर। 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, तो ये आएगा 80 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 85 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 213 सेंटीमीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से विच इज़ इक्वल टू 2130 मिलीमीटर। 71 सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में और देन ये मिलीमीटर इसमें क्या कर देंगे ऐड, विच इज़ इक्वल टू 710 प्लस 7 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 717 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 35 सेंटीमीटर, ये भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर से और प्लस कर देंगे 12 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 350 प्लस 12 मिलीमीटर एंड दिस इज़ इक्वल टू 362 मिलीमीटर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्जन वाला। ये कन्वर्ट द फॉलोइंग 400 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी 400 राइट करेंगे और साथ में 3 zeros। नेक्स्ट वन है 55 मीटर टू सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 91 किलोमीटर, मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 91,000। मीटर में करना है 13,015, यानी 13 को 1000 से मल्टीप्लाई किया वो 13,000 हो गया और 15 उसमें ऐड कर दिया। 4 मीटर है तो ये आएगा 400 प्लस 29। नेक्स्ट 7 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई करें 7,035। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, कि इनको क्या करें कन्वर्ट करें जैसे रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई कर जब करते हैं 1000 में अब देखिए कितने डिजिट है आ रहे हैं जीरोज़, 3 zeros है तो ये 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा, यानी 3 5 6। अब एक डिजिट कम है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट वन है 2.5 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में करना है, 10 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 10 में कितने जीरोज़ है 1, तो ये डिजिट से पॉइंट जो है इधर मूव करेगा, यानी एक डिजिट मूव करेगा तो ये आ जाएगा 25 मिलीमीटर। अब ये प्रीवियस टॉपिक जो आ रहा है ना सॉरी यूनिट, उसके कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन वाले। 90.4 मीटर इसको करना हमने सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 2 zeros है यानी 2 डिजिट ये मूव करना चाहिए, तो जो डिजिट स्किप है उसकी जगह 0 राइट करेंगे, यानी 9040 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 20.50 किलोमीटर, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 3 डिजिट मूव करेगा, एक डिजिट कम है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। 20,500। नेक्स्ट है 1.78 मीटर, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट मूव करेगा तो ये आ जाएगा 178 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है 1.40 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो एक डिजिट मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 14.0 आएगा, जो कि हम डायरेक्ट 14 राइट कर देंगे, 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग, कि इनको ऐड करें। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी राइट किए हुए हैं, इनको हम ऐड करेंगे। अब ये 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अब आपको जो सूटेबल लगेगा आपने वो मेथड यूज़ कर लेना है। एक में क्या करेंगे ऊपर किलोमीटर और इस साइड पे मीटर राइट करेंगे, यानी कि हमने राइट कर लिया, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी 35 किलोमीटर और मीटर कितने हैं 150। नेक्स्ट यहाँ पे कितने हैं 47 किलोमीटर और मीटर कितने हैं 640 प्लस 0, 5 + 4 9, 6 + 1 7, 5 + 7 12, 1 कैरी, 3 + 1 4 4 8, यानी ये हमारा जो आंसर है लास्ट में हमने यहाँ पे राइट करना है। इसको यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 82 किलोमीटर एंड 790 मीटर, यानी ये आंसर आएगा।
अगेन हमने बाद में इसके यूनिट्स राइट करने। और दूसरा मेथड यही है कि आप डायरेक्टली इनको ऐसे राइट करें, किलोमीटर 150 मीटर, 47 किलोमीटर, 640 मीटर प्लस 0, 5 प्लस 4 9 7 और ये मीटर एज इट इज़। नेक्स्ट 5 प्लस 7 12, 2 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और 4 8 और यहाँ पे क्या आ गया किलोमीटर। यानी आपको दोनों में से जो ज़्यादा सूटेबल लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये क्या होगा, बार बार हमें किलोमीटर मीटर लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे एक दफ़ा ही राइट किया, लिख के लास्ट पे आंसर में राइट कर देंगे। किलोमीटर और मीटर, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 14 और ये 75। बोथ वैल्यूज को ऐड करेंगे, 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 4 7, 0 प्लस 1 1 और ये 1 एज इट इज। तो आंसर क्या आएगा 117 किलोमीटर और 100 मीटर। बॉक्स में राइट कर देंगे। बॉक्स में आपने हमेशा आंसर को राइट करना है, राइट साइड पे राइट करना है ताकि आंसर आपका प्रोमिनेंट हो। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, किलोमीटर एंड मीटर। सेंटीमीटर में आ रहा है और मिलीमीटर में आ रहा है, तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा। 95 और ये 3, 12 और 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 1 10। हमारे पास आंसर क्या आएगा 107 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, ये सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में है। 63 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 7 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो यहाँ पे राइट करेंगे 80 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर और यहाँ पे हम आंसर्स के लिए बॉक्स ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सेम उसी तरह करेंगे, इनको क्या करना है हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है। किलोमीटर एंड मीटर, 45 किलोमीटर और 130 मीटर। नेक्स्ट क्या आ रहा है 27 किलोमीटर और ये 28 मीटर। माइनस करेंगे, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कैरी इधर आएगा, ये 1 रह गया। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, 1 और 1 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ये 2 है, 11 नहीं 3 है, तो कैरी एक गया तो ये 2 है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 0, ये 1 एज इट इज़। अब 4 से कैरी इधर और ये 3, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 8, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1। तो आंसर क्या आएगा 18 किलोमीटर एंड 102 मीटर। नेक्स्ट सेम इसी तरह, किलोमीटर एंड मीटर, 176 और ये 460। नेक्स्ट 92 और 359 माइनस करेंगे, 6 से कैरी इधर ये 5 रह गया। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 1, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 में से 3 1, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 4, 17 में से 9 करेंगे तो ये आएगा 8, यानी 84 किलोमीटर एंड 101 मीटर। नेक्स्ट एलिमेंट सी, अब यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आ रही है मेजरमेंट, तो यहाँ राइट कर देंगे सेंटीमीटर और यहाँ पे मिलीमीटर। 90 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 3, 9 से कैरी इधर ये 8, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 6, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 7, तो ये आएगा 76 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर।
नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है, मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी मीटर का यूनिट राइट करेंगे 4 मीटर माइनस 200। आप चाहें तो इसका आंसर डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 5, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, तो ये आएगा 250 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सूटेबल यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट। आप कह रहे हैं ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपने सूटेबल जो यूनिट है वो राइट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अब आपके फ्रेंड की हाइट किस में मेजर होगी? ये हाइट जो है हमारे पास ये सेंटीमीटर में भी मेजर हो सकती है और मीटर्स में भी। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी की हाइट छोटी है, यानी आप स्टूडेंट्स ही कह लें 4 क्लास में, तो ये हाइट में भी सेंटीमीटर्स में मेजर हो, और अगर कोई बड़ा है यंग है तो उसकी हाइट मीटर्स में भी आ सकती है। द थिकनेस ऑफ द डोर, डोर की थिकनेस किस में मेजर होगी? ये बहुत स्मॉलर यूनिट आ जाता है, या तो ये मिलीमीटर में आएगा या ये स्लैश का मतलब है या सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ विंडो, विंडो की हाइट है तो ये डेफिनेटली हमारे पास मीटर में ही आएगी। द थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की थिकनेस तो ये हमारे पास मिलीमीटर में आएगा, बहुत स्मॉलर यूनिट होता है ये मिलीमीटर। तो कार्डबोर्ड की थिकनेस भी, यानी मोटाई, थिकनेस मोटाई को कहते हैं किसी चीज़ की, वो भी कम भी होती है, तो ये मिलीमीटर में आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल, तो ये आएगा किलोमीटर में। नेक्स्ट वन है द थिकनेस ऑफ योर मैथ बुक। अब आपकी मैथ बुक की जो थिकनेस है यहाँ तो ये मिलीमीटर में आएगी या फिर ये सेंटीमीटर में आएगी। नेक्स्ट है रियल लाइफ स्टोरी सम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 देखें, एसन ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर एंड 15 मीटर इन द मॉर्निंग। ड्रोव ड्राइव की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी ड्राइव करना, कार को चलाना। इन द इवनिंग ही ड्रोव 30 किलोमीटर एंड 150 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर। अब बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। डिस्टेंस कहते हैं फासले को। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर ये और 15 मीटर, बोथ वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, एसन ड्रोव कार इन मॉर्निंग इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पेस छोड़ते हुए यहाँ पे राइट करेंगे 15 मीटर। नेक्स्ट है ही ड्रोव, एच कैपिटल आएगा, फर्स्ट लेटर है। ही ड्रोव कार इन इवनिंग विच इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर एंड 50 मीटर, 150 मीटर है। तो यहाँ पे 150 मीटर, यानी डिजिट के नीचे डिजिट। अब जो मीटर है हमारा 100 में होता है, यानी 3 डिजिट्स में होता है, तो यहाँ पे अब कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या राइट कर देंगे 0। नेक्स्ट है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, तो हम राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड विच इज़ इक्वल टू, अब बोथ वैल्यूज़ को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहीं पे ऐड कर देंगे। आप अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो आप अगेन इनको राइट करें, तो फिर इसको ऐड कर लें। तो मैं इसको यहीं पे ऐड कर रही हूँ सिंपली। 5 + 0 5, ये मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 5 6, 1 एज इट इज़। किलोमीटर का यूनिट एज इट इज़ 0, 2 + 3 5, यानी 50 किलोमीटर एंड 165 मीटर इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ इसको आंसर को बॉक्स में राइट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2। राशिद इज़ 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टाल, तारिक इज़ 170 सेंटीमीटर टाल। अब यहाँ मीटर में और सेंटीमीटर में आंसर है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सेंटीमीटर में आंसर है। टाल, हु इज़ टालर एंड हाउ मच। अब हमने बताना है कि कौन कितना टालर है, यानी कौन टालर है और कितना टालर है, यानी कितना लंबा है वो। ये हाइट गिवन है।
ठीक है, टाल कहते हैं हाइट को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में ओवरऑल। स्टेटमेंट राइट करेंगे, राशिद इज टॉल इज़ इक्वल टू 1 मीटर 56 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू, अब 1 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास आएगा 100 मीटर, एंड 56 क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 156 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे हमने 1 मीटर को मल्टीप्लाई किया है 100 सेंटीमीटर से, प्लस 56 को ऐड किया। नेक्स्ट हम राइट करेंगे, तारिक इज टॉल विच इज़ इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये बन रहा है 156 सेंटीमीटर और ये 170 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आ रहा है टाल, वो कौन आ रहा है, तारिक। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एस तारिक, टी कैपिटल आएगा, नेम है, तारिक इज़ टालर देन राशिद। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 170 में से 156 सेंटीमीटर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या इधर ये 6 रह गया, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 1, और ये 1 में से 1 क्या आएगा 0। तो स्टेटमेंट राइट कर देंगे, तारिक इज़ 14 सेंटीमीटर टालर देन राशिद। यहाँ तक ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। असनाज रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप इवेंट वाज 3 मीटर, कि उसने लॉन्ग जंप जो किया है वो 3 मीटर लॉन्ग है। फ़रा मेड अ न्यू रिकॉर्ड, फ़रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है आप 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, यानी वो जस्ट 3 मीटर थी, ये क्या है 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर डिड फ़रा जंप, अब हमने बताना है कि फ़रा ने कितना लंबा जंप लगाया। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो फ़रा का रिकॉर्ड है उसमें से असनास के रिकॉर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं वो, यानी असनास रिकॉर्ड इन द जंप विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर। नेक्स्ट हम राइट करेंगे फ़राज, ये कोमा लगा के जो ऐसा हम राइट करते हैं इसका मतलब होता है फ़रा का, असना का, यानी ये का के लिए या की के लिए यूज़ होता है। फ़राज रिकॉर्ड इन द जंप विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेटर है उसमें से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, और ये जो है ये क्या आ रहा है 3 मीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 0 राइट कर देंगे। माइनस करेंगे, 3 में से 3 क्या आ जाएगा 0, और ये 70 एज इट इज, यानी 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर। तो आंसर हम राइट करेंगे फ़राज जंप 70 सेंटीमीटर longer than असनास। यहाँ तक कि हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4। सारा हैड अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन, सारे के पास एक रिबन है, उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। शी ज्वाइंड अनदर पीस ऑफ रिबन, उसने एक और पीस ऑफ रिबन जो है उसमें ज्वाइन किया, मेक इट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, कि उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर पीस ऑफ रिबन। अब हमने बताना है कि जो रिबन का दूसरा पीस है उसकी क्या लेंथ है। अब यहाँ पे देखिए जो ये टोटल लेंथ है उसमें से हम जो फर्स्ट वाली लेंथ है इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो दूसरा पीस है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम राइट करेंगे वो आएगी सारा हैड अ रिबन विच इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, करीबन 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ रिबन which is equal to 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। सेकेंड नहीं राइट करेंगे, लेंथ ऑफ बोथ पीस ऑफ, यानी जो दो आ रही है दोनों की हम लेंथ यहाँ पे राइट करेंगे। सेकेंड की तो हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ बोथ पीसीज ऑफ रिबन। तो टोटल लेंथ क्या आ रही है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, यानी जो पीस ऐड हुआ था इस पीस में वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, टोटल राइट करेंगे 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और इसमें से माइनस क्या होना है 40 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे ही राइट करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 0 मीटर। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3 और ये आ जाएगा 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 2 मीटर। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ रहा है 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यानी जो सेकंड पीस ज्वाइन किया था हमने फर्स्ट पीस के साथ उसकी लेंथ है 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। अ पीस ऑफ कारपेट 3 मीटर्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट फ्रॉम अ बिगर पीस ऑफ कारपेट, द रिमेनिंग पार्ट इज़ 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट। अब देखें कह रहे हैं एक पीस है कारपेट का, उस पीस में से इतना पीस जो है कट कर लिया गया, तो रिमेनिंग वो पीस जो रह गया वो इतना है। तो हमने बताना जो टोटल था कारपेट जिसकी लेंथ है वो क्या है, यानी बिगर पीस की लेंथ क्या आ रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे पीस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रिमेनिंग पीस, यानी जो बकिया पीस है वो विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम नेक्स्ट राइट करेंगे लेंथ ऑफ बिगर पीस, यानी जो बड़े वाला पीस था वो विच इज़ इक्वल टू, अब यहीं पे मैं इनको सॉल्व कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, दोनों को ऐड ही करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्शन तो है नहीं कि बिगर वैल्यू को हम ऊपर लिखे और स्मॉलर को नीचे लिखे तो सॉल्व करें। तो एडिशन डायरेक्ट ही हो जाएगी, 0 + 0 0, 5 + 3 8 और ये 9। तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 9 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। आंसर को हमेशा की तरह बॉक्स में राइट करेंगे ताकि आंसर प्रोमिनेंट हो। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।